सो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की बात करने लगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस इट कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, और हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीजेस. ये चार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमसे MDCAT के सिलेबस में मांगी गई हैं, तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. अगर हम वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट हम वायरसेस को क्लासिफाई करेंगे तीन टाइप्स में. दे कैन बी बैक्टीरियोफेजेस, दे कैन बी प्लांट वायरसेस, या एनिमल वायरसेस. तो होस्ट की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि वायरस किस चीज को इफेक्ट कर रहा है. सो इट कैन बी एनिमल वायरस. बैक्टीरियोफेजेस के बारे में जो बात हमें याद रखनी है कि दे आर मोस्टली DNA वायरसेस. इनका जीनोम मेनली DNA होता है. एंड इन प्लांट वायरसेस मेनली द जीनोम इज RNA, और एनिमल के केसेस में इट कैन बी बोथ DNA और RNA. एंड इसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स अगर मेंशन करें तो बैक्टीरियोफेजेस में वी हैव फेजेस ऑफ ई कोलाई. हमने FSC में पढ़ा हुआ है. फेजेस ऑफ ई कोलाई में T फेजेस इंपॉर्टेंट है. सो फेजेस ऑफ ई कोलाई आर एग्जांपल. प्लांट वायरसेस में वी हैव टोबैको मोज़ेक वायरस. एंड एनिमल वायरसेस में हम मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉक्स वायरस, पिकोरना वायरस. सो हम मल्टीपल एग्जांपल्स इसमें मेंशन कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हमने वायरसेस को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है: बैक्टीरियोफेजेस, प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस. अगर हम वायरसेस को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तो हम इनको क्लासिफाई करेंगे इनटू हेलिकल शेप्ड viruses. They can be helical viruses, इसके अलावा they can be polyhedral, they can be enveloped, or they can be complex. They can be enveloped viruses, complex viruses, and even they can be spherical viruses. So on the basis of morphology हम इन types में classify करेंगे. Helical viruses में we can give example. For example, tobacco mosaic virus. It is an example of helically shaped virus. Polyhedral viruses में we can give example of adenovirus. In enveloped viruses we have influenza viruses. And complex viruses में we have example of bacteriophages. और spherical viruses में we can give example of poliovirus. So this is the classification on the basis of morphology या structure of viruses. So next हम classification करने जा रहे हैं on the basis of genome. And genome की basis पे हम viruses को classify कर सकते हैं into DNA viruses and RNA viruses. DNA viruses को भी हम further divide करते हैं into single stranded DNA viruses and into
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिमिलरली आरएनए वायरसेस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स दें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में वी हैव पॉक्स वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में वी हैव पार्वोवायरस, in single stranded RNA viruses we have toga virus or rubella virus, we can write it as rubella virus, and in double stranded RNA we have example of rio virus। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस एंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस का जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो एमआरएनए के तौर पे एक्ट करता है, हम डायरेक्टली वहाँ से प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन टोगा वायरस। लेकिन नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज़ अ टेम्पलेट फॉर द एमआरएनए, वो एमआरएनए के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा बल्कि उससे एमआरएनए सिंथेसाइज करवाना पड़ता है, और देन we can go on for protein synthesis, for example in the influenza virus।